Hello, good morning, class 10th student. You are very well, I hope. Today we continue lesson number 1, सूरदास पद. जो पद थे उनकी एक्सप्लेनेशन और काव्यांश से संबंधित क्वेश्चन आंसर फिनिश हो चुके हैं कल तक, और आज एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर लेने हैं. इसी के साथ साथ आपको जो डिफिकल्ट वर्ड हैं बुक में वो भी फेयर पर नोटबुक करने हैं आज के होमवर्क में. इन क्वेश्चनों के आंसर लिखने के साथ साथ इनका सॉल्यूशन मैं देखूंगा कैसे होता है. जरा आप देखिए एक्सप्लेनेशन इन क्वेश्चनों की. पहला क्वेश्चन है आपका, गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है. मैंने एक्सप्लेनेशन करते समय ये बताया था सब कुछ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन क्या है उसका जर्रा जर्रा बिखेर देना वो एक्सप्लेनेशन है. अगर आपने एक्सप्लेनेशन सही रूप से समझी है तो निश्चित रूप से आप स्वतः ही इसका आंसर लिख सकते हैं. फिर भी देख लीजिए, गोपियों ने उद्धव को भगवान कहा है, इसमें बहुत बड़ा व्यंग निहित है. ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि उद्धव जो निर्गुण भक्ति के महान उपासक हैं वो मथुरा में कृष्ण के सानिध्य में रहते हैं, जो साक्षात ईश्वर हैं, गॉड हैं, इस सृष्टि के नियंता हैं, इस सृष्टि का संचालन करने वाले हैं, जिसके सामने स्वयं भगवान हो और वह प्रेम रूपी रस से दूर हो तो निश्चित रूप से वो भाग्यवान नहीं हो सकता. कृष्ण रूपी अद्वैत सौंदर्य और प्रेम के सागर के सानिध्य में रहते हुए वे उस असीम आनंद से वंचित हैं. विचार कीजिए आप इस समय टीवी पर रामायण चल रही है या तक कदा रामलीला देखते हैं. देखिए, ईश्वर के तो दर्शन करने मात्र से साधना की तो बात बहुत बड़ी है. व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है, और उद्धव जी अपने निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान में इतने अहंकारी हो गए हैं कि उन्हें स्वयं उनके पास कृष्ण हैं और वो उन्हें पहचान नहीं सके हैं. वो अपने निर्गुण तत्व के अहंकार में अपने मार्ग से हट गए हैं. तो इसलिए निश्चित रूप से मेरे अपने दृष्टिकोण से और कवि के दृष्टिकोण से और गोपियों के दृष्टिकोण से उद्धव भाग्यहीन है, भाग्यवान नहीं है. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है. ये भी पद के अंतर्गत जब मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन की थी तो इसके विषय में ही बताया था. उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है, तेल की मटकी से की गई है. क्यों की गई है देख लीजिए आप. कमल का जो पौधा है वो पानी में उगता है, पानी में रहता है, परंतु कमल के पत्ते पर जल की एक बूंद भी ठहरती नहीं है. नंबर 2, तेल की मटकी से की गई है. अगर आप तेल की मटकी से पूर्ण मटकी को किसी समुद्र में, किसी नदी में अर्थात जल में डाल दें तो उसके मुंह तक यदि तेल भरा हुआ है
तो उस पर जल की एक बूंद भी रुकती नहीं, जबकि पूरी मटकी जल में रहती है। जिस प्रकार से कमल का पौधा जल में रहता है, उसके एक पत्ते पर जल की बूंद नहीं टिक पाती। ठीक उसी प्रकार से उद्धव जी कृष्ण रूपी जल में हैं, कृष्ण रूपी जल में वास करते हैं, परंतु कमल के पत्ते के समान और तेल की मटकी के समान कृष्ण रूपी जल की एक बूंद भी उनके मन और मस्तिष्क में प्रविष्ट नहीं होती। इसलिए उद्धव जी के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल की मटकी से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। अभी जो मैंने क्वेश्चन समझाया है इसी से मिलता जुलता आपका आंसर है। गोपियों ने कमल के पत्ते से, तेल की मटकी से और प्रेम की नदी से, तीनों बातों से उद्धव को उल्हाना दिया है। अभी आपने कमल के पत्ते के विषय में समझा, तेल की मटकी के विषय में समझा। अब तीसरा उल्हाना जो आता है, प्रेम की नदी। जो प्रेम की नदी है, कृष्ण रूपी नदी जो मथुरा में बह रही है, जहां पर उद्धव जी भी वास करते हैं, 24 घंटे उनके अंग संग रहते हैं, परंतु उद्धव जी ने उस प्रेम रूपी सगुण प्रेम रूपी जल में अपना पैर लेस मात्र भी डुबाया नहीं है। स्नान करने की तो बात क्या है, एक जल में थोड़ा सा लेश मात्र भी जो सगुण कृष्ण रूपी जल है उसमें उन्होंने पैर नहीं डुबाया है। तो इन माध्यमों से उद्धव को उल्हाने दिए। सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से उद्धव को भाग्यहीन, अहंकारी, बिना विचार के किसी भी बात को कह देने वाला बताया है। That's all। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया है। आप जानते हैं, जब अग्नि में अगर घी डाल दिया जाए तो अग्नि और अधिक प्रज्वलित होने लगती है, बहुत ऊंची ऊंची लपटों के साथ अग्नि भड़कने लगती है, जलने लगती है। जिस समय कृष्ण भगवान मथुरा गए थे, गोपियों से 15 दिन का वादा करके गए थे। गोपियों ने सहर्ष उन्हें जाने की अनुमति दे दी। 15 दिन से जिस समय ऊपर होते हैं, धीरे धीरे गोपियों की तड़पन बढ़ती जाती है, अर्थात उनकी विरह अग्नि बढ़ती जाती है। धीरे धीरे वो दिन कितने हो जाते हैं, लगभग 1 महीने के आसपास व्यतीत हो जाते हैं, अर्थात 15 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। वो विरह रूपी अग्नि में कृष्ण के वियोग में तड़फ रही हैं। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है, अपने सामाजिक नाते संबंध समाप्त कर दिए हैं। केवल रात दिन उठते सोते गाते बैठते खाते पीते केवल कृष्ण का ही मन में मनन करती हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ रहे हैं कि गोपियों पर क्या बीत रही होगी। परंतु एक आशा थी, आशा रूपी डोर थी कि हो सकता है आज नहीं तो कल आ जाए। अब गोपियों के पास गोकुल में कृष्ण के द्वारा उद्धव जी को भेज दिया जाता है। उनसे जो कृष्ण का नाम लेने का एक सहारा था, जिस सगुण भक्ति रूपी नाव में वो सवारी कर रही थी, उसका अधिकार भी छीनने की बात उद्धव के द्वारा
कही जाती है और सगुण के स्थान पर निर्गुण भक्ति के माध्यम से साधना करने की बात कही जाती है। उनके एक एक सगुण रूपी, उनके एक एक निर्गुण ब्रह्म उपासना से संबंधित शब्दों ने गोपियों की विरह अग्नि को बढ़ा दिया है, जबकि उद्धव को उम्मीद थी कि उनकी विरह अग्नि जो तड़फन है कृष्ण के वियोग में, वो मेरे द्वारा बताए गए मार्ग से शांत होगी, परंतु शांत नहीं होती है, बल्कि एक एक शब्द उनकी विरह अग्नि को भड़का देता है। और अंत में आप विचार भी कीजिए, ये सूर सागर से अवतरित सब आपका मटेरियल है और सूर सागर में भी एक सब टाइटल है भ्रमर गीत, वहां से लिया गया है। आप विचार कीजिए कि जिस समय उद्धव जी जाते हैं गोकुल से मथुरा के लिए, वो रोते हुए जाते हैं। इतना निरुत्तर कर दिया है गोपियों ने, अपने कफों से वो अपने नेत्रों से निकले आंसू को पोंछ रहे हैं और जाकर के उन्होंने कृष्ण से कहा है कि हे कान्हा, हे कृष्ण, हे मथुराधीश, आप बहुत निष्ठुर हैं। अगर मुझे ये पता होता कि गोपियां तुमसे इतना प्रेम करती हैं तो निश्चित रूप से मैं जाता नहीं, और गया था। अगर मुझे गोपियां जिम्मेदारी ना सोचती तो मैं गोकुल से लौट करके आता ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रखने की बात गोपियों ने कही है? गोपियों ने प्रेम रूपी मर्यादा का खंडन करने की बात कही है, क्योंकि उद्धव ने गोपियों के प्रेम को कोई महत्व नहीं दिया। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों ने जो वियोग सहा, उस वियोग से उन्हें जो प्रेम बाद में मिलना चाहिए था पारितोषिक के रूप में, वो प्रेम मिला नहीं। उद्धव को यह संदेश देकर भेज दिया गोपियों ने फिर अंत में कि गोपियों कृष्ण का प्रेम भूलकर योग साधना में लग जाए। बताइए ये क्या सही है? जिन गोपियों ने पूरा जीवन अपने घर परिवार के, अपने माता पिता की चिंता किए बिना कृष्ण के लिए अपने समस्त इच्छाएं उनके चरणों में अर्पित कर दी हो, और उसने ऐसा संदेश गोपियों को उद्धव के द्वारा भेज दिया गया हो, ये निश्चित रूप से अनीतिगत है। इसलिए कृष्ण ने उस प्रेम रूपी मर्यादा का पालन नहीं किया है। उस प्रेम रूपी डोर को जो गोपियों और कृष्ण के बीच में बंधी हुई थी, जिसके सहारे वो अपना समय पास कर रही थी, उसे छिन्न भिन्न करने का काम किया है। डेट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।